अब जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है आपका अर्थवॉर्म बॉडी वॉल। तो अर्थवॉर्म की बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है आपकी, थिन होती है, सॉफ्ट होती है, शाइनी होती है और आपकी इलास्टिक होती है। तो अर्थवॉर्म की बॉडी वॉल की बात करें तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी वॉल है वो कैसी होती है आपकी, थिन लेयर होती है। इसके अलावा हम बात करें सॉफ्ट होती है, शाइनी होती है और इसके अलावा कैसी होती है आपकी, इलास्टिक होती है। एंड इलास्टिक क्या होती है, बॉडी वॉल होती है। और ये जो बॉडी वॉल है ये कंसिस्ट रखता है, इसके अंदर क्या होता है आपकी, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। और सबसे इनर जो होता है वो क्या होता है आपका, सिलोमिक एपिथीलियम, सिलोमिक एपिथीलियम प्रेजेंट होता है। फर्स्ट हम बात करें आउटर जो लेयर होती है, बिल्कुल आउटर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है आपकी, क्यूटिकल होती है। और सबसे जो इनर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है आपकी, सिलोमिक एपिथेलियल। बिलो दी क्यूटिकल आपकी क्या प्रेजेंट होती है, सेकंड जो लेयर होती है वो आपकी एपिडर्मिस होती है। और बिलो दी एपिडर्मिस क्या होती है आपकी, मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। और सबसे इनर क्या प्रेजेंट होती है आपकी, सिलोमिक एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट हम बात करें क्यूटिकल की बात करें, तो क्यूटिकल्स की अगर हम बात करें तो जो क्यूटिकल्स है ये कैसी होती है आपकी, थिन होती है, इलास्टिक होती है, सिमरिंग लेयर्स प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर जो नेचर्स होता है वो कैसे होता है आपका, इरेडिसेंट। कैसी होती है आपकी, इरेडिसेंट। इरेडिसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ही क्यूटिकल के ऊपर क्या होगा आपकी, क्यूटिकल लेयर के ऊपर क्या होगी आपकी, लाइट फॉल होगी तो ये क्या होगी आपकी, ल्यूमिनिसेंट होगी। दैट मींस दे प्रोड्यूस कलर। तो क्यूटिकल जो लेयर है वो कैसे होती है आपकी, इरिडिसेंट होती है। और इरिडिसेंट का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस कलर। क्या करती है, कलर प्रोवाइड करती है। डिफरेंट टाइप की जो स्टेयर है वो क्या करती है आपकी, फॉर्म करती है जब इसकी सरफेस के ऊपर क्या होती है, लाइट फॉल होती है। और ये जो क्यूटिकल लेयर है ये कैसी होती है आपकी, टू लेयर प्रेजेंट होती है, दो लेयर प्रेजेंट होती है। और कैसी लेयर होती है आपकी, बिल्कुल आउटर लेयर होती है, दो लेयर होती है। इरेडिसेंट होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। इरेडिसेंट का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनेंट कलर। जब इनके ऊपर लाइट फॉल होती है तो क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स के कलर्स के जो स्टेज है वो क्या करती है आपकी, फॉर्म्ड करती है। इसके अलावा हम बात करें जो क्यूटिकल जो लेयर है इनको सिक्रेट करने का काम, फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, एपिडर्मिस करता है। तो सिक्रेटेड बाई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर है वो क्या करती है, आपकी क्यूटिकल लेयर को फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा हम बात करें केमिकली, बात करें बायोकेमिकली क्यूटिकल के नेचर्स की बात करें तो बायोकेमिकली जो क्यूटिकल लेयर है वो आपकी फॉर्म्ड होती है कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर एंड पॉलीसैकेराइड। किससे बनी होती है, कोलाजन फाइबर और पॉलीसैकेराइड से क्या होती है, बनी होती है। इसके अलावा सम अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या होता है, जिलेटिन भी प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट जो लेयर हमने देखी, आउटर जो लेयर देखी वो आपकी क्यूटिकल्स है। कैसी होती है आपकी, थिन होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। इसके अलावा आउटर लेयर है और इसको जो सिक्रेशन है, इसको फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, एपिडर्मिस दैट प्रेजेंट बिलो दी क्यूटिकल्स। जो क्यूटिकल जो लेयर्स है ये कैसे होते हैं आपकी, इरिडेसेंट होते हैं। दैट मींस जब इस पे लाइट पड़ती है तो डिफरेंट स्टेयर के कलर क्या करती है आपकी, फॉर्म्ड करती है। केमिकली ये आपकी फॉर्म्ड होती है कोलाजन फाइबर एंड पॉलीसैकेराइड। और सम अमाउंट के अंदर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिलेटिन्स प्रेजेंट होता है। सेकंड जो लेयर होती है बिलो दी क्यूटिकल्स क्या प्रेजेंट होती है आपकी, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। और जो एपिडर्मिस है ये कैसे होती है आपकी, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। बट क्यूटिकल्स की बात करें तो क्यूटिकल्स की कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, दो लेयर क्या होती है आपकी, क्यूटिकल्स की प्रेजेंट होती है। वाइल एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस की क्या होती है आपकी, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हाँ वी टॉक अबाउट एपिडर्मिस। तो सेकंड जो लेयर है बिलो दी क्यूटिकल्स क्या प्रेजेंट होती है आपकी, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस कहां पे प्रेजेंट होती है, बिलो दी क्यूटिकल्स। कहां पे प्रेजेंट होती है, बिलो दी क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है,
सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के अंदर क्या होती है? 5 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। कंटेन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। 5 डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है? सेल्स प्रेजेंट होती है इनसाइड द एपिडर्मिस। फर्स्ट सेल की बात करें तो फर्स्ट जो सेल्स होती है वो होती है आपकी सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स, तो सपोर्टिंग सेल्स की बात करें तो मेजर जो पार्ट होता है एपिडर्मिस का वो किससे बना होता है? सपोर्टिंग सेल से मिलकर बना होता है। सेकंड जो सेल्स होती है वो होती है आपकी ग्लैंड सेल्स। सेकंड कौन सी सेल है आपकी? ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो ग्लैंड सेल्स है ये भी फर्दर 3 टाइप की होती है। फर्स्ट जो ग्लैंड सेल्स है वो आपकी है म्यूकस ग्लैंड सेल्स, जो क्या करती है? म्यूकस को सिक्रेट करती है और प्रिवेंट करती है अर्थवॉर्म को फ्रॉम डेसिकेशंस, और इसके अलावा हेल्प करती है अर्थवॉर्म को लोकोमोशन के अंदर। तो फर्स्ट जो ग्लैंड सेल्स है वो है आपकी म्यूकस ग्लैंड। सेकंड जो ग्लैंड सेल्स है वो है आपकी एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल। एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल्स, तो एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल्स क्या करेगी? एल्ब्यूमिन सिक्रेट करेगी। म्यूकस ग्लैंड सेल्स क्या करेगी? म्यूकस सिक्रेट करेगी। और थर्ड जो ग्लैंड है वो है आपकी ऊथिका फॉर्मिंग सेल्स। ऊथिका फॉर्मिंग सेल्स, तो ऊथिका फॉर्मिंग सेल्स क्या करेगी? एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करेगी जो हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका। कोकोन की फॉर्मेशन में क्या करेगा? आपका हेल्प करेगा। तो 3 टाइप की आपकी ग्लैंड सेल्स है, म्यूकस, एल्ब्यूमिन और ऊथिका। थर्ड जो टाइप की सेल्स है वो है आपकी बेसल सेल्स। थर्ड जो सेल्स है वो कौन सी? आपकी बेसल सेल्स। और जो बेसल सेल्स है इसको हम रिप्लेसिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रिप्लेसिंग सेल्स। तो बिलो दी आपकी सपोर्टिंग सेल्स क्या प्रेजेंट होती है? बेसल सेल्स बेसमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। आपकी जो अदर सपोर्टिंग सेल्स है, ग्लैंड सेल्स है, इनको ज्वाइन करने का काम कौन करेगी? आपकी बेसल सेल्स करेगी। इसके अलावा जो सेल्स डेड हो जाती है, ग्लैंड सेल जो सेल्स हो जाती है, उन सेल्स को रिप्लेस करने का काम भी कौन करेगी? आपकी बेसल सेल्स करेगी। फोर्थ जो टाइप की सेल्स होती है इन एपिडर्मिस वो होती है आपकी सेंसरी सेल्स। कौन सी होती है? आपकी सेंसरी सेल्स। और ये जो सेंसरी सेल्स है इनको हम रिसेप्टर सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रिसेप्टर सेल्स। किस नाम से जानते हैं? रिसेप्टर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सेंसरी सेल्स या रिसेप्टर सेल्स की बात करें तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल्स को क्या करती है? सेंसिलेशन का काम करता है। तो बॉडी वाल सेंसेशन आउटर जो स्टिमुलस है उसको सेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसरी सेल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द एपिडर्मिस। तो फोर्थ जो सेल्स होती है एपिडर्मिस के अंदर वो होती है आपकी सेंसरी सेल्स होती है। सबसे लास्ट फिफ्थ जो सेल्स होती है वो होती है आपकी सीटे फॉर्मिंग सेल्स। सीटे फॉर्मिंग सेल, तो ये सीटे फॉर्मिंग जो सेल्स है वो क्या करती है? सीटे की फॉर्मेशन करती है। क्योंकि जो सीटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, डिजिटल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, जो लोकोमोशन में हेल्प करती है, उन सेल्स को जो फॉर्मेशन के लिए, सीटल सेल्स को फॉर्मेशन करने के लिए कौन हेल्प करती है? सीटल फॉर्मिंग सेल्स करते हैं। तो अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो प्रेजेंट होती है बिलो द क्यूटिकल्स, सिंगल लेयर्स प्रेजेंट होती है, 5 डिफरेंट टाइप्स की इनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट होती है आपकी स्पोर्टिंग सेल्स होती है, और जो स्पोर्टिंग जो सेल्स होती है ये क्या होता है? आपका मेजर पार्ट होता है। क्या होता है? मेजर जो पार्ट होता है एपिडर्मिस का वो किससे फॉर्म होता है? स्पोर्टिंग सेल्स का फॉर्म होता है। और यही स्पोर्टिंग सेल्स क्या करती है? आपकी क्यूटिकल की फॉर्मेशन करते हैं, क्यूटिकल फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं। जो क्यूटिकल हमने बताया था, जो क्यूटिकल्स है फॉर्म्ड बाय एपिडर्मिस बाय स्पोर्टिंग सेल्स। ग्लैंड सेल्स की बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है? आपकी ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आपकी म्यूकस ग्लैंड सेल्स जो क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है। और ये म्यूकस किस में हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा डेसिकेशन में हेल्प करता है। डेसिकेशन में हेल्प करता है कि जो अर्थवॉर्म है आपका डेसिकेट ना हो, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा लोकोमोशन में हेल्प करती है, हेल्प इन लोकोमोशन, डेसिकेशन में, लोकोमोशन में, और आपके लुब्रिकेशन में क्या करती है? आपकी हेल्प करती है म्यूकस दैट रिलीज बाय म्यूकस ग्लैंड। एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल्स क्या करती है? एल्ब्यूमिन की क्या करती है? सिक्रेशंस करती है। और ये जो एल्ब्यूमिन जो ग्लैंड सेल्स होती है ये सबसे कम प्रेजेंट होती है, सबसे
कम प्रेजेंट होते हैं, फीवर प्रेजेंट होते हैं। ऊथिका फॉर्मिंग सेल्स क्या करते हैं, ऊथिका की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म ऊथिका। और ये जो एथिका है ये क्या करता है, कोकोन जो होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊथिका या कोकोन बोलता है। तो ऊथिका की फॉर्मिंग में कौन हेल्प करता है, ऊथिका फॉर्मिंग सेल्स, दैट इज टाइप ऑफ ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द एपिडर्मिस। नेक्स्ट हम बात करें बेसल सेल्स की बात करें, जिनको हम रिप्लेसिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। तो आपकी ग्लैंड सेल्स और स्पोर्टिंग सेल्स के बिटवीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपकी बेसल सेल्स होते हैं। तो प्रेजेंट बिटवीन स्पोर्टिंग सेल्स एंड ग्लैंड सेल्स। फोर्थ जो सेल्स होते हैं वो होते हैं आपकी सेंसरी सेल्स, जिनको हम रिसेप्टर सेल्स के नाम से जानते हैं। तो सेंसरी जो सेल्स होती है, रिसेप्टर जो सेल्स होती है, ये क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, सेंसेशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करती है, सेंसेशन में हेल्प करते हैं, एक्ट करती है एज ए सेंसरी ऑर्गन। दैट्स व्हाई इनका नाम क्या है, सेंसरी सेल्स। रिसेप्टर्स, दे हैव रिसेप्टर टू सेंस एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट्स व्हाई इनको हम क्या कह रहे हैं, रिसेप्टर सेल्स कह रहे हैं। और फिफ्थ जो सेल्स है वो आपकी सीटे फॉर्मिंग सेल्स। और जो सीटे फॉर्मिंग सेल्स है वो क्या करती है, सीटे की फॉर्मेशन करते हैं। सीटल जो सैक है उसको फॉर्मेशन करने में वो कौन हेल्प करता है, सीटल फॉर्मिंग सेल्स करते हैं। तो सेकंड जो लेयर है वो है आपकी एपिडर्मिस। बिलो दी एपिडर्मिस क्या प्रेजेंट होती है, आपकी मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। तो थर्ड जो लेयर है वो है आपकी मसल लेयर। थर्ड कौन सी आपकी, मसल्स लेयर बिलो दी एपिडर्मिस। तो प्रेजेंट बिलो दी एपिडर्मिस। कहां पे प्रेजेंट होती है, बिलो दी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा लेयर की बात करें तो एपिडर्मिस क्या होती है, आपकी सिंगल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल मसल्स लेयर की बात करें तो जो मसल्स लेयर है ये कैसे होती है, आपकी टू लेयर प्रेजेंट होते हैं। दो लेयर क्या होती है, आपकी मसल्स लेयर्स की प्रेजेंट होती है। इसके अंदर दो लेयर है, तो एक आपकी आउटर लेयर होती है और एक क्या होती है, आपकी इनर लेयर होती है। आउटर जो लेयर होती है वो आपकी कंसिस्ट रखती है सर्कुलर मसल्स। क्या होते हैं इनके अंदर, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर के अंदर क्या होते हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स प्रेजेंट होती है। तो दो लेयर होती है मसल्स लेयर की। आउटर लेयर को हम क्या कह रहे हैं, सर्कुलर लेयर कह रहे हैं, और इनर जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर बोल रहे हैं। फंक्शंस की बात करें तो मसल्स लेयर का फंक्शन क्या होता है, जो मसल्स है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन से क्या करते हैं, स्पम्स को लोकोमोशंस में हेल्प करती है। तो मसल्स लेयर किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन लोकोमोशन। किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशंस में हेल्प करती है। तो आपकी जो मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करेगी, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगी, लोकोमोशंस में हेल्प करेगी अर्थवॉर्म की बॉडी को। इसके अलावा अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल की सरफेस पे भी क्या होते हैं, आपकी बॉडी वाल प्रेजेंट होते हैं, दैट आल्सो कंटेन मसल्स लेयर दैट हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ फूड। फूड के मूवमेंट में भी क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। तो थर्ड जो लेयर है वो है आपकी मसल्स लेयर, प्रेजेंट होती है बिलो दी एपिडर्मिस। दो लेयर होती है, आउटर लेयर को हम सर्कुलर मसल्स बोल रहे हैं, इनर लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शंस होता है हेल्प इन दी फंक्शंस, लोकोमोशंस। किसमें हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। और फोर्थ जो लेयर होती है वो होती है आपकी पेरिटोनियम, पेरिटल पेरिटोनियम, या फिर इसको हम सिलोमिक एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, या पेरिटल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। तो फोर्थ जो लेयर है वो कौन सी, आपकी सिलोमिक एपिथेलियम, सिलोमिक एपिथेलियम। और इस सिलोमिक एपिथेलियम को हम एक और नाम से जानते हैं जो है आपका पेरिटल पेरिटोनियम, पेरिटल पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं, या फिर सिलोमिक एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें जो सिलोमिक एपिथेलियम है ये क्या होती है, आपकी इनर मोस्ट लेयर। कौन सी लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है। और प्रेजेंट बिलो दी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। कहां पे प्रेजेंट होती है, बिलो दी
लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें, अगर थिकनेस की बात करें तो कैसी लेयर होती है आपकी, बिल्कुल थिन लेयर प्रेजेंट होती है। ओरिजिन्स की बात करें तो जो सिलोमिक एपिथेलियम है ये आपका मीजोडर्मल इन ओरिजिन की होती है। मीजोडर्मल इन ओरिजिन कैसे होते हैं आपकी, मीजोडर्मल इन ओरिजिन की होती है। तो फोर्थ जो लेयर होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम के नाम से जानते हैं या फिर पेरिटल पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होते हैं आपकी, इनर मोस्ट लेयर होती है, प्रेजेंट होती है बिलो दी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर, बिल्कुल थिन लेयर होती है। ओरिजिन की बात करें तो इन लेयर का जो ओरिजिन होता है वो मीजोड्रम से ओरिजिन होता है। दैट्स व्हाई इनको हम क्या कह रहे हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो आपकी सेल्स है या ऑर्गन्स है या टिश्यूज है आपके, या तो एक्टोडर्मल हो सकते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के हो सकते हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन के हो सकते हैं या फिर मेजोडर्मल ओरिजिन के हो सकते हैं। तो डिफरेंट जो जर्म लेयर्स होती है अपने डिफरेंट फेट को क्या करती है, फॉर्म करते हैं। तो जो मेजोड्रम जो लेयर होती है अर्थवॉर्म की ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, वो क्या करती है आपकी सिलोमिक एपिथेलियम को फॉर्म करती है। दैट मींस पेरिटल पेरिटोनियम को क्या करती है, फॉर्म्ड करने में हेल्प करती है। तो ये थी आपकी 4 लेयर जो आपकी बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है अर्थवॉर्म के अंदर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, बॉडी वॉल की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, 2 लेयर क्यूटिकल्स की प्रेजेंट होती है। जैसे ये बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है और जो आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और ये जो क्यूटिकल जो लेयर है ये आपकी डबल लेयर होती है, 2 लेयर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल्स की। तो बिल्कुल आउटर जो लेयर है इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल लेयर बोल रहे हैं। बिलो दी क्यूटिकल लेयर क्या प्रेजेंट होती है आपकी, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। और यह एपिडर्मिस क्या कंटेन रखती है, 5 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट। तो बिल्कुल आउटर जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल लेयर बोल रहे हैं। तो बिल्कुल आउटर जो लेयर है बॉडी वॉल के अंदर वो कौन सी आपकी, क्यूटिकल लेयर है। बिलो दी क्यूटिकल लेयर क्या प्रेजेंट होती है आपकी, एपिथेलियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। और ये एपिडर्मिस क्या कंटेन रखता है, 5 डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होता है। और बिलो दी एपिडर्मिस क्या प्रेजेंट होती है आपकी, मसल सेल्स प्रेजेंट होती है। और ये जो मसल सेल्स है ये आपकी 2 लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मसल्स लेयर बोलते हैं। और इनर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये वाला जो रीजन्स है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। बिलो दी एपिडर्मिस क्या प्रेजेंट होता है आपका, सर्कुलर मसल्स है, सर्कुलर मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। और बिलो दी सर्कुलर मसल्स लेयर्स क्या प्रेजेंट होती है आपकी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। तो बिलो दी सर्कुलर मसल्स लेयर ये कौन सी लेयर है आपकी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर, मसल लेयर। और बिलो दी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर क्या प्रेजेंट होती है आपकी, पेरिटल पेरिटोनियम। क्या प्रेजेंट होती है, पेरिटल पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, पेरिटल पेरिटोनियम। तो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी आपकी, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कौन सी, पेरिटल पेरिटोनियम। और इसी को हम क्या जानते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, सिलोमिक एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। तो 4 लेयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर। फर्स्ट जो थी आपकी क्यूटिकल लेयर थी, कितनी लेयर प्रेजेंट है, 2 लेयर प्रेजेंट है। सेकंड बिलो दी क्यूटिकल्स क्या प्रेजेंट होती है आपकी, एपिडर्मिस होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। और क्या कंटेन रखते हैं, 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। कितने टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है,
5 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड होती है आपकी मसल्स हैं, जिसमें आउटर जो लेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, और इनर जो मसल्स लेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। फोर्थ जो लेयर होती है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है, वो होती है आपकी पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, जिसको हम सिलोमिक एपिथेलियम के नाम से जानते हैं, बिल्कुल इनर मोस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं, आपकी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे म्यूकस ग्लैंड सेल्स है, म्यूकस ग्लैंड सेल, ये क्या है आपकी एल्ब्यूमिन सिक्रेटिंग ग्लैंड सेल, एल्ब्यूमिन सिक्रेटिंग सेल्स। इसके अलावा इनके अगर हम बेस की बात करें तो बेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी बेसल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, बेसल्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इनके अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की 5 डिफरेंट टाइप की क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। तो बिल्कुल बेसमेंट पे क्या प्रेजेंट है आपकी, बेसमेंट सेल्स, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड सेल्स होती है, एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती है, आपकी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो आपकी डिफरेंट 5 टाइप की जो सेल्स है वो प्रेजेंट होती है इनसाइड दी एपिडर्मिस। तो ये जो है स्ट्रक्चर है अर्थवर्म के, अर्थवर्म टीएसओ बॉडी वॉल। अर्थवर्म की जो बॉडी वॉल है उसका क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। टीएस का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम बॉडी वॉल को ट्रांसवर्स सेक्शन से व्यू करते हैं तो हमें कुछ ऐसा व्यू दिखता है। 4 लेयर प्रेजेंट होती है, आउटर क्यूटिकल, इनर पेरिटल पेनिटम, और मिडिल में क्या प्रेजेंट होता है, आपकी एपिडर्मिस और मसल्स लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये था आपका टॉपिक, आपकी एपिडर्मिस बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म।